हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइज, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं भारतीय इतिहास। और आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं यूपी पुलिस का ही जो सिलेबस के आधार पर मैं वीडियो आपके पास लेकर आया हूँ गाइज। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें ताकि यूपी पुलिस का जितना भी आप जीके का क्वेश्चन है, ठीक है, सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है एमसीक्यू आपको प्रोवाइड कराता रहूँगा। तो ये सेट 1 है, ठीक है। इसी तरह से भारतीय इतिहास का सभी क्वेश्चन मैं एक एक करके कराता रहूँगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। और जितने भी क्वेश्चन है सभी ये प्रीवियस ईयर का है गाइज। ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया है किसी न किसी एग्जाम में। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है कि रॉबर्ट ब्रूस फुट थे, है ना। रॉबर्ट ब्रूस क्या थे? तो ये भूगर्भ है ना, भूगर्भ वैज्ञानिक हैं। और क्या है, पुरातत्वविद। और या क्या है कि पुराना वस्तु जो खोज करते हैं, या इतिहासकारक है, ठीक है। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए और बी दोनों हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है कि यूपी है ना लोअर सब है ना प्री में क्वेश्चन पूछा गया था, सब डिवीजन में क्वेश्चन है। ए और बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए क्या है कि इंसाइक्लोपीडिया है ना, क्या है, ब्रिटानिका के अनुसार रॉबर्ट ब्रूस फुट ब्रिटिश भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातात्विक थे, ठीक है। जियोलॉजिकल सर्वे से है ना संबंध रॉबर्ट ब्रूस फुट ने 1863 ईस्वी में भारत के पाषाणकालीन बस्तियों के क्या है अवशेष शुरुआत की थी, मतलब कि अन्वेषण की शुरुआत की थी, ठीक है। और अंत में क्या हुआ था कि यह स्पष्ट किया है कि मतलब कि इस प्रश्न का उत्तर दोनों होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्या है कि कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लोह युग का त्रियुगीय विभाजन किया है, ठीक है। तो कौन किया है? तो थॉमसन ने किया है, ठीक है। तो क्या है कि पाषाण काल, कांस्य युग और लोह युग का जो क्या है त्रियुगीय विभाजन किया है, तो कौन किए हैं? तो थॉमसन ने किए हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन यूपी पीसीएस में पूछा गया था। चलिए गाइज देखते हैं इसका हम लोग व्याख्या देखेंगे कि डेनमार्क के कोपेनहेगन संग्रहालय में 1818 में 1820 में एक आयोग की रिपोर्ट के अनुसार सामग्री के आधार पर पाषाण, कांस्य और लोह युग का एक त्रियुगीय विभाजन है ना क्रिश्चियन क्या है जगेसन्स और थॉम्पसन्स ने किया था। यद्यपि थॉम्पसन ने 1836 ईस्वी में इसकी वर्गीकरण करने के अनुसार संग्रहालय की वस्तुओं का विवरण प्रकाशित किया था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। सभी क्वेश्चन जो है ना यूपी में पूछा गया है, सभी में क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ऑथेंटिक जो क्वेश्चन होती है ना, ये सब मैं ढूंढ कर लाया हूँ। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। देखिए उत्खनित जब वहाँ पर जब खोदा कि मतलब कि पुरातत्ववेताओं द्वारा जब खोदा गया था, तो पाषाण काल का पशुपालन का काल कौन सा प्रारंभ मतलब कि हुआ होगा? तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मध्य पाषाण काल में पशु का पालन का आरंभ हुआ था। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है 2006 में। देखिए क्या है कि पाषाण काल के अंतिम चरण में पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होने लगते हैं, ठीक है। तो क्या है कि ऐसे पशुपालन के साक्ष्य भारत के आदमगढ़ है ना होशंगाबाद मध्य प्रदेश के, होशंगाबाद कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश में है। बगौर, भीलवाड़ा राजस्थान में मिले हैं, ठीक है। भीलवाड़ा कहाँ पर है? तो राजस्थान में है। क्वेश्चन आपको पुलिस में पूछ सकता है, ठीक है। हम लोग पूरा इस इतिहास के फर्स्ट से शुरू से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आप पूरा इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है, ताकि आपके लिए जो भी मैं सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन रहेंगे सभी मैं कराता रहूँगा और एग्जाम में कोई एक भी क्वेश्चन छूटे ना, ठीक है। मध्य पाषाण काल प्रसंग में पशुपालन के प्रारंभ जहाँ मिले हैं वह स्थान है। तो जहाँ पर क्या है कि मध्य पाषाण काल में जहाँ पर पशुपालन के प्रमाण मिले हैं वह स्थान कौन सी है? तो आदमगढ़, ठीक है। आदमगढ़ कहाँ पर है? तो राजस्थान में है। चलिए ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, प्रीवियस ईयर का है। निम्नलिखित में से किस स्थान से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं? तो देखिए आप देख सकते हो कि हड्डी का उपकरण कहाँ पर हुई। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर सी और डी राइट आंसर हो जाएगा। क्या है? मधा से और सराय क्या है नाहर राय से, ठीक है। इसका हम लोग व्याख्या देखेंगे कि मध्य पाषाण काल में क्या है कि मदहा जो उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित है, ठीक है। ये बड़ी मात्रा में हड्डी एवं सींग निर्मित उपकरण प्राप्त हुए हैं, जिससे कि जी.आर. शर्मा है ना महदाहा में 3 श्रेणी का उल्लेख करते हैं। और झील क्षेत्र जैसे कि बूचड़खाना, संकुच क्षेत्र, कब्रिस्तान निवास में बांटा था, ठीक है। बूचड़खाना, संकुच क्षेत्र से ही हड्डी एवं सींग निर्मित उपकरण का आभूषण बड़े पैमाने पर पाए गए हैं। सराय नाहर राय ने भी इस अल्प मात्रा में हड्डी के उपकरण भी वहाँ से मिले हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्यकाल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं। तो क्या है कि देखिए भारत में जो है पशु क्या बोलते हैं कि आभूषण जो मिले हैं मध्यकाल में कहाँ से मिले हैं? तो देखिए क्या है कि है ना नाहर राय से और महदहा से, ठीक है। तो
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, ए और बी दोनों राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं, कहाँ से निकले हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, दमदमा से। ठीक है, दमदमा से एक ही कब्र से 3 मतलब कि क्या मिले, कंकाल मिले हैं, मतलब कि एक ही कब्र में 3 लोगों को दफनाया गया था। ठीक है, तो चलिए इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका व्याख्या हम लोग देख सकते हैं। देखिए, मध्य गंगा घाटी के प्रतापगढ़ जिले में स्थित सराय नगर राय महदहा तथा दमदमा का उत्खनन हुआ। ठीक है, इसमें से दमदमा में लगातार 5 वर्षों तक किए गए उत्खनन के फलस्वरूप पश्चिमी तथा मध्यवर्ती क्षेत्रों से कुल मिलाकर 41 मानव समाधान ज्ञात हुए हैं, मतलब कि कंकाल मिले हैं। इन सब है ना समाधानों में से 5 समाधान युग्म समाधान है, और एक क्या है कि एक समाधान जो है, एक कंकाल है, उसमें से मतलब कि एक जहाँ पर कब्र है उसमें से 3 मानव कंकाल एवं एक साथ दफनाए गए मतलब मिले हैं। ठीक है, शेष जो मतलब कि कब्र है उसमें से एक एक कंकाल मिले हैं। ठीक है, तो 41 जगह पर खुदाई किया गया था, 41 कब्र पर खुदाई किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खदानों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। ठीक है, तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, नवपाषाण काल में। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नवपाषाण काल में खदानों की में कृषि हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिले हैं। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, नर्मदा घाटी में। सबसे पहला मानव का जो साक्ष्य प्रमाण हुए नर्मदा घाटी में मिले, है ना। उत्तराखंड में ये पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य प्रदेश के पश्चिमी नर्मदा क्षेत्र में अवस्थित है ना हथनोरा क्या है होशंगाबाद नामक है ना तो क्या है कि पुरातत्व स्थल से प्राप्त हुए हैं। इसकी खोज पुरातत्वविदाओं है ना अरुण सोनकिया द्वारा 5 दिसंबर 1982 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ था। तो देखिए इसमें 3 ई तक दिया गया, तो इसका ऑप्शन नंबर बी नर्मदा घाटी से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये BCA चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था। ठीक है, तो मानव द्वारा सर्वप्रथम है ना सबसे पहला अनाज क्या था, तो जौ था। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या है कि आधुनिक मानव समाज द्वारा मुख्य रूप से 8 खाद्य अनाजों का उपभोग किया गया है, जो गेहूँ, चावल, मक्का, बाजरा क्या है, सोरघब, राय एवं जाय है। ठीक है, इसमें से ये अनाजों के पौधे विभिन्न क्षेत्रों में जंगली घास के रूप में विद्यमान थे। ठीक है, तो क्या है कि इन बीजों के रूप जो है अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग समय पर मानव ने उगाया है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो और उसके फलस्वरूप है कि वैश्विक रूप से अगर देखा जाए तो क्या है कि वैश्विक दृष्टि से देखा जाए तो सर्वप्रथम क्या था, इसका जो का जो है 8000 ईस्वी पूर्व आसपास मध्य सागर एवं ईरान के मध्य स्थित पश्चिमी एशिया देश में मानव द्वारा उगाया गया। बाद में लगभग इन्हीं क्षेत्रों में 8000 से ईस्वी पूर्व के आसपास ही गेहूँ की भी मतलब खेती उगाई गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है कि भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो देखिए क्या है कि भारत का जो उपमहाद्वीप था उसमें से कृषि का साक्ष्य प्रमाणित कहाँ से हुई थी, तो लहुरा देव से। ठीक है, तो लहुरा देव से यूपी लोअर सब डिवीजन में पूछा गया था। देखिए इसका हम लोग व्याख्या देखेंगे कि न्यूनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीन कृषि साक्ष्य वाला जो स्थान होता है उत्तर प्रदेश के सत कबीर नगर जिले में स्थित लहुरा देव है, जहाँ से 9000 ईसा पूर्व से 7000 ईसा पूर्व तक के बीच चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इसका उल्लेख्य यह है कि नवीनतम खोज के रूप में भारतीय उपमहाद्वीप का प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल है ना मेहरगढ़ पाकिस्तान में अभी जो है पाकिस्तान के बलूचिस्तान के स्थित है। यहाँ से 7000 ईसा पूर्व पहले गेहूं के साक्ष्य मिले हैं, जबकि प्राचीनतम चावल के साक्ष्य वाला स्थल कोलडीहा इलाहाबाद जिले में बेलन नदी के तट पर स्थित यहाँ से 6500 ईसा पूर्व है ना के चावल भूसी के साक्ष्य भी मिले हैं। माना जाता है कि उपयुक्त संदर्भ में अब यदि विकल्प में लहुरु है ना मतलब ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो लहुरा देव होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, तो इसका राइट हो जाएगा मेहरगढ़ से हो जाएगा। ठीक है,
तो इसका यूपीएससी में ये क्वेश्चन पूछा गया था, यूपी पीसीएस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो उपमहाद्वीप में तो कहाँ से हुई थी? तो मेहरगढ़ से हुई थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नवपाषाण युग में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस स्थान पर कृषि के अभ्युदय के प्रारंभिक प्रमाण प्राप्त हुए हैं? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेहरगढ़ से ही हुई है। छत्तीसगढ़ में क्वेश्चन पूछा गया था पीसीएस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो भारत में क्या है कि कहाँ पर सबसे पहले पशुपालन और कृषि का साक्ष्य प्रमाण मिले हैं? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा अंजीरा में, दब साधन क्या है, सदात में, किली हुई मोहम्मद से, और क्या है, मेहरगढ़ से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा है ना मेहरगढ़ से। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? मेहरगढ़ से। 6th बीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था। उस स्थान का नाम बताइए जहाँ से प्राचीनतम स्थानीय जीवन के प्रमाण मिले हैं। ठीक है। तो मेहरगढ़ से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम लोग देखेंगे निम्नलिखित में से किस स्थान से मध्यकाल में पशुपालन के प्रमाण मिले हैं? तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा बगौर से। ठीक है। कहाँ से? बगौर से। 2018 में यूपी में ये क्वेश्चन पूछा गया था। पाषाण काल के सच है ना, पशुपालन के सच है ना, साक्ष्य जो है राइट प्राप्त होने लगते हैं। ठीक है। जैसे कि क्या है कि पशुपालन के प्रारंभ जब हुई थी तो उसका साक्ष्य जो मध्य प्रदेश में होशंगाबाद के निकट आदमगढ़ है ना, पुरा स्थल, और राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में स्थित बगौर से हुई है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा बगौर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको है ना चालको लिथियक युग भी कहा जाता है? तो देखिए ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा ताम्रपाषाण युग को। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे कि आहड़ सभ्यता के निम्न में से किन कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है। आहड़। ठीक है। तो देखिए इसमें से कौन सी जो है कथन सही होगा? ये इस तरह का क्वेश्चन ही एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा गाइस, क्योंकि ये आपको है ना आसान क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या है कि अहम क्या है, आहड़ वासी तांबा गलाना जानते थे, ये लोग चावल से परिचित नहीं थे। ठीक है। धातु का काम आहड़ वासियों की अर्थव्यवस्था का एक साधन था। तो ये तीनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है कि निम्नलिखित में से किस एक पुरास्थल से पाषाण सांस्कृतिक से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा मेहरगढ़ से। ठीक है। तो देखिए बलूचिस्तान जो है पाकिस्तान में भी है में स्थित पुरास्थल मेहरगढ़ से पाषाण काल सांस्कृतिक से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि क्या है कि नवदा टोली का उत्खनन किसने किया था? तो देखिए नवदा टोली का उत्खनन HD संकालिया ने किया था। इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए मैं ज़्यादातर क्वेश्चन यूपी में जो क्वेश्चन पूछा गया है वही सब क्वेश्चन मैं उठाकर आपके पास लेकर आया हूँ, ताकि एक भी क्वेश्चन आपको से छूटे ना। क्या है कि नवदा टोली मध्य प्रदेश के उत्खनन दक्कन कॉलेज पूना के प्रोफेसर HD संकालिया ने कराया था। यह स्थान इस मध्य द्वीप का सबसे विस्तृत उत्खनित ताम्रपात्रीय ग्राम स्थल है, जिसकी तिथि ईसा पूर्व 1600 से 1300 ईसा पूर्व निर्धारित की गई है। ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है कि नवदा टोली किस राज्य में स्थित है? तो मध्य प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। विरहतपाषाण है ना, विरहतपाषाण स्मारकों की पहचान कीजिए। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा मृतकों को दफनाने के स्थान को है ना। तो क्या है कि विरहतपाषाण क्या कहलाता था? तो मृतकों के दफनाने के स्थान। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। जब क्या है कि नवपाषाण युग के दक्षिण भाग में शवों को विभिन्न प्रकार की समाधियों में दफनाए जाने की परंपरागत उच्चतम विद्वान थी। इन समाधियों को जो विशाल पाषाण खंडों से निर्मित है विरहतपाषाण या तो है ना मेगालिथ ठीक है के नाम से जाना जाता है। इस विभिन्न प्रकार के जैसे शिष्ट समाधि, पीठ सर्किट है ना, कर्क सर्किट, डोलमेन, अम्ब्रेला स्टोन्स, हुड स्टोन्स, कंदराय मेहिर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, राख का टीला निम्नलिखित में से किस पाषाण स्थल से प्राप्त है? ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा संगन कल्लू। ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा संगन कल्लू। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो हम सभी जानते हैं कि भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो गुफाओं के चित्र के लिए। ठीक है। यहाँ पर कितना क्या है देखेंगे अभी हम लोग। मध्य प्रदेश में रायसेन जिले में स्थित भीमबेटका है ना प्रागैतिहासिक
सेल चित्रिकाएँ इसका श्रेष्ठ उदाहरण है। इस गुफाओं में जीवन के विभिन्न रंगों के पेंटिंग के रूप में है ना उभारा गया है, जिनमें हाथी, सांभर, हिरन आदि के चित्र हैं। अब ये लगभग 700 सारनाथियों की पहचान की जा चुकी है, जिसमें से 133 चित्र पाए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर बी है भीमबेटका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीमबेटका गुफाएं कहाँ स्थित है? तो हम लोग सभी जानते हैं अब्दुल्लाहगंज है ना रायसेन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? तो ऑप्शन नंबर बी है भीमबेटका से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातत्ववेत्ताओं ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और इसके सेल चित्र के प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा? ठीक है, तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा वी.एस. है ना वांगकंकर। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा वी.एस. वांगकंकर। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित भीमबेटका का जो है प्रागैतिहासिक काल की सबसे बड़ी खोज थी। इसकी खोज 1957 ईस्वी में की गई थी। वी.एस. वांगकंकर ने की थी। यूनेस्को ने भीमबेटका सेल चित्रों को विश्व विरासत की सूची में शामिल भी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीमबेटका को किसने खोजा था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा विष्णुधर है ना वांगकरकर ने। ठीक है, वांगकरनंकर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गैर मृदंड पात्र OCP का नामकरण हुआ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हस्तिनापुर को। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, गंगा यमुना दोआब में सांस्कृतिक परंपरागत सभ्यता इसी संस्कृति के साथ शुरू होती है, जिससे अपने अत्यंत विशिष्ट मृदंड के नमूने के कारण क्या है यहाँ पर कि गेरुवनी मृदगंड संस्कृति OCP कहा गया है ना। बीबी लाल ने वर्ष 1951 में हस्तिनापुर के सर्वप्रथम गैरिड मृदंड प्राप्त किया था और वही इसका नामकरण हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ताम्रपाष्य काल में, ठीक है, ताम्रपाष्य काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? तो उत्तर से दक्षिण की ओर रखकर दफनाते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस स्थान से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का भी कंकाल प्राप्त हुए हैं? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बुर्ज होम से। ठीक है, बुर्ज होम कहाँ पर है? तो जम्मू कश्मीर श्रीनगर के निकट उत्तर पश्चिम में स्थित बुर्ज होम नवपाषाण अवस्था में मानव कंकाल के साथ कुत्ते का भी कंकाल भी सावधान से प्राप्त हुए हैं, मतलब कि कब्र से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो क्या है कि यह गर्तावास गड्ढों वाले घर जिसको कहते हैं भी यहाँ से प्रमुख विशेषता भी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को भी दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है? तो बुर्ज होम से, जो कि जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, एकमात्र लास्ट क्वेश्चन है गाइज, गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं तो कहाँ से हुए हैं? तो बुर्ज होम से। तो गाइज वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मैं यूपी पुलिस का सिर्फ ही क्वेश्चन अभी लेकर आ रहा हूँ, पूरा इंपॉर्टेंट वीडियो जो है ना प्रीवियस ईयर में सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो वीडियो पसंद आएगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।